बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान। जब ये दोनों टीम फेस ऑफ किए थे इन द 2010 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, इट वाज नॉट द रिजल्ट विच बार्सिलोना वांटेड एंड इंटर मिलान ने बेसिकली इस टीम को डीथ्रोन कर दिया था एंड जोसे मरीनियो मेड दिस रन एट द कैंप नाउ। एंड मानो या ना मानो, कल के मैच के बाद आई वांट हैंसी फ्लिक टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग एट द सैन सीरो ऑफ व्हाट जोसे मरीनियो डिड एट द कैंप नाउ 15 years बैक। एंड ये जो अगला दो मैच होने वाला है बार्सिलोना के लिए, एक इंटर मिलान के साथ, दूसरा रियल मैड्रिड के साथ, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन। क्योंकि ये चीज मेरे को पता है, मैंने आगे भी कहा है, दिस मैच इज द इंपॉर्टेंट मैच, ये मैच डिसाइसिव है, बट बिलीव मी बॉयज, ये दोनों मैच इट्स गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक फॉर बार्सिलोना दिस सीजन। इंटर मिलान के साथ इफ समथिंग गोस साउथ, इट्स ऑल ओवर फॉर अस इन द चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड के साथ इफ समथिंग गोस साउथ, ला लीगा में बड़ा क्वेश्चन मार्क। एंड ये जो पूरा ट्रेबल का सपना है, everything depends on these two upcoming games. But right now, let's talk about the job at the hand. And that is, how can Barcelona outplay Inter Milan? Or how can Barcelona basically defeat Inter Milan? अब इस चीज को समझने के लिए मेरे लिए there are two important points which is going to be the highlight of the game. सबसे पहला, that is lapse of concentration, and दूसरा set piece. अब सेट पीस सोच के सुन के तुमको शायद थोड़े बहुत समझ में आ चुके होंगे कि व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट, बट अगर नहीं समझ में आया तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। बट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉसिबल लाइनअप फॉर बार्सिलोना। अब पॉसिबल लाइनअप में देखो यार, मिडफील्ड तो इट्स सॉर्टेड, इट्स गोइंग टू बी पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, डैनी ओल्मो। फॉरवर्ड लाइन में इट्स गोइंग टू बी लामिन यमाल, इट्स गोइंग टू बी राफिनिया। एंड फॉरवर्ड लाइन में एज अ नंबर 9 इट्स अ गुड न्यूज, लेवेंडोव्स्की इज बैक and I don't think so उसको second half में खिलाने वाला है Hansi Flick, and Hansi Flick is probably going to take that risk and start Lewandowski in the starting 11 as the number 9. But question mark यही होता है, that is who is going to be the defensive lineup. Defense में कौन कौन खेलने वाला है, because there were some news outlets stating news कि ये शायद back four हो सकता है, Inigo Martinez as a left back, Kubarsi and Araujo as the two center backs, and Eric Garcia as a right back. बट मेरे लिए देखो यार, आई डोंट बिलीव ये होने वाला है, एंड आई थिंक जेरार्ड मार्टिन इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग एज दैट लेफ्ट बैक, इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी एज द टू सेंटर बैक पेयरिंग्स, एंड एरिक गार्सिया एज द राइट बैक। जेरार्ड मार्टिन वाज टू गुड अगेंस्ट वायोडलिड, उसको एमवीपी मिला, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट व्हेन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू बेसिकली, तो उसने परफॉर्म अच्छा किया, तो ही डिजर्व्स अ स्टार्ट। एंड देखो यार, ये जो फुल बैक का एरियाज है ना, इससे तुमको अब समझ में आएगा व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि सबसे पहले देखो यार, हैंसी फ्लिक का जो ओवरऑल फॉर्मूला है, उसका जो स्ट्रैटेजी है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस हाई लाइन एंड ऑफसाइड ट्रैप। ये दोनों चीज सही चल जाए तब हम लोग जीते, ये दोनों चीज में क्वेश्चन मार्क आ जाए, वी विल बी लूजिंग द गेम। अब इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी, दे हैव प्लेड टुगेदर अ लॉट ऑफ गेम्स, बट ये जो जेरार्ड मार्टिन एंड एरिक गार्सिया, दे हैवंट प्लेड मेनी गेम्स अंडर दिस फॉर्मूला। एरिक गार्सिया खेले थे बट एज अ राइट बैक हैव नॉट प्लेड ओवर देयर। तो ये जो एक जन से भी अगर गलती हो जाए, स्पेशली गलती हो सकता है तो शायद फुल बैक से हो सकता है, एक जन से भी अगर गलती हो जाता है तो हम लोग खुल जाएंगे बेसिकली, एंड इंटर मिलान कैन एक्सपोज अस एंड इट्स डन एंड डस्टेड। एंड ये जो फुल बैक्स है, इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन द डिफेंसिव एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स बट ऑल्सो हेल्पिंग आउट द विंगर्स। क्योंकि लामिन यमाल, यू डू नॉट वांट हिम टू कम बैक डिफेंड, यू वांट दैट गाय कि भाई तुम राइट हैंड साइड में तुमको जो आता है, डू व्हाट यू डू बेस्ट, हैव योर गेम, प्ले द गेम, डू द मैजिक। एंड रफीनिया को स्पेशली, आई वांट रफीनिया टू बी प्लेइंग इनसाइड, क्योंकि जब जब रफीनिया प्लेज एज दैट लेफ्ट विंगर, वो पिच को खींच देता है, वो थोड़ा बहुत गेम से बाहर हो जाता है। यू वांट रफीनिया टू बी इनसाइड अलोंगसाइड लेवेंडोव्स्की, तब सेंटर बैक्स में हो जाएंगे कंफ्यूजन एंड एनी वन ऑफ देम कैन स्कोर द गोल्स। तो फुल बैक्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी डिटरमाइनिंग भाई ये लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, एंड दे विल बी डिटरमाइनिंग बाय द मेक और ब्रेक ऑफ द गेम अगेंस्ट इंटर मिलान। अब ये था लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा चीज में आता है सेट पीस। अब सेट पीस में हम लोग ने एक चीज नोटिस किया है पहला लेग में, अब सेट पीस बेसिकली इंटर मिलान का स्ट्रेंथ है एंड सेट पीस हम लोग का वीकनेस है। तो अगर कंसंट्रेशन हम लोग सही रख पाए तो सेट पीस में भी हम लोग अच्छे खासे डिफेंड कर पाएंगे, एंड वी विल बी नलिफाइंग इंटर मिलान एट वन ऑफ देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। क्योंकि एक स्टार्ट मैं तुमको पढ़ के बताता हूं एंड यू विल अंडरस्टैंड ये मैच कितना कितना टफ होने वाला है बार्सिलोना के लिए। लास्ट 3 साल में Inter Milan have played 14 UCL home games, 11 wins, 3 draws and 0 losses. तो पहला डिफीट अगर इंटर मिलान का 3 साल में आने वाला है, it has to be at the hands of Hansi Flick's Barcelona.
क्योंकि एक गुड न्यूज है ऑफ कोर्स फॉर देम, लाउतारो मार्टिनेज इज नॉट गोइंग टू बी स्टार्टिंग, वो अभी भी डाउट है. मे बी वी कैन सी कोरेया, अर्नाउटोविच अलोंगसाइड मार्कस थुराम, एंड बाकी लाइनअप आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टे द सेम. देयर मे बी सम इंजरी बूस्ट रिगार्डिंग पवार्ड, बट डिपेंड करता है इफ इंजागी इज गोइंग टू यूज हिम एज दैट राइट बैक. बिशेक वाज गुड इन द लास्ट गेम, बट डिपेंड्स एवरीथिंग. तो इन नो वे इट्स गोइंग टू बी एन इजी गेम, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से इन दोनों पॉइंट्स में अगर हम लोग कैपिटलाइज कर पाए एंड हम लोग सही वे में कर पाए, क्योंकि देखो एट दिस डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम में देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट द टैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स. हैंसी फ्लिक कुछ डरावना अचानक से नहीं कुछ करने वाला है. इट्स गोइंग टू बी द सेम मोड. तो फाउंडेशन में सही रखते वी लेट्स प्ले द गेम व्हाट वी नो, हैंसी फ्लिक्स फुटबॉल, एंड लेट्स गो देयर एंड गेट द जॉब डन. ड्रॉप योर थॉट्स गाइस इन द कमेंट सेक्शन. ऑफ कोर्स मिलते हैं लाइव में, तब तक पीस आउट. दिस का बादशाह, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.